नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। मैं एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने पीछे 4 लेक्चर किए हैं। सीईटी के अंदर मैथमेटिक्स के 4 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और अपना ये 5वां लेक्चर होने वाला है आज। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप आपने जो पीछे हैं लेक्चर 4 वो देखे होंगे और आगे से यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हो। तो देखिए, आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक और एक बात करेंगे अपन परफेक्ट स्क्वायर रूट की। तो देखिए, 1 बाय 1 टॉपिक को देखते हैं और उम्मीद करता हूँ आपने चारों जो लेक्चर अपन ने पहले किए हैं संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के, वो कर लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है उसी संख्या पद्धति के अंदर, ठीक है। और ये अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूट्यूब के अंदर CET LDC के नाम से, ठीक है, मैथ्स फॉर CET LDC। तो देखिए, करते हैं शुरुआत। देखिए, आज शुरुआत करते हैं अपन लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक। देखिए, इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का जो सबसे शुरुआती जो अंक होता है किस ओर से, जैसे कोई संख्या है, मान लें 2016 है, ठीक है, ये कोई संख्या है, तो इसमें इकाई अंक जो ये वाली साइड है, यहाँ से इकाई अंक को अपन गिनना प्रारंभ करते हैं। इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है। तो जो सबसे बाईं साइड वाला है, ठीक है, अगर मैं देखूं बाईं साइड के अंदर अपना क्या होगा, इकाई अंक। और अगर मैं सामने से देखूं तो अपने दाईं साइड में क्या होगा, इकाई अंक। तो क्या है अपना इकाई अंक? 6। तो इसी प्रकार अपने जो इकाई अंक है, अगर ये कोई संख्या दी हुई है और इसकी पावर दी हुई है मान लो 20, तो अब इस संख्या का जो परिणामी संख्या आएगी, संख्या की जो परिणामी संख्या आएगी, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो यही चीज़ आज अपन देखेंगे कि ऐसे इन संख्याओं को अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि परिणामी संख्या आएगी और उसकी क्या उसका इकाई अंक आएगा। तो देखिए, करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए, सबसे पहला और फर्स्ट नियम अपन देखते हैं। सबसे पहले वाला नियम देखिए क्या है। सबसे पहला, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 हो तो उस संख्या की किसी भी घात के लिए परिणामी संख्या का इकाई अंक भी क्रमशः 0, 1, 5 व 6 होगा। तो अपन ने बात क्या की है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 हो तो उस संख्या की किसी भी घात के लिए परिणामी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, क्रम से 0, 1, 5 और 6, यानी वही संख्याएं वापस से रिपीट होंगी। तो अपन यहाँ देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। देखिए, एग्जाम्पल समझिए क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक लिया मैंने 2 की पावर मान लो, सॉरी, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6। तो देखिए, यहाँ पे लेते हैं 20, इसकी पावर मान लो 2 है, ठीक है। तो इसकी पावर 2 है, तो देखिए 20 × 20, ठीक है। इसको अपन करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका आंसर आया ये 400। तो 400 के अंदर देखिए इकाई अंक कितना है, 0। तो क्या है इकाई अंक 0, जबकि दी गई संख्या में भी क्या है, इकाई अंक 0। इसी प्रकार देखेंगे, लेते हैं एग्जाम्पल 5 का। देखिए, 5 के लिए देखते हैं। 5 की पावर कितनी है, 2, तो आंसर कितना आएगा, 25। यहाँ भी इकाई अंक क्या है, वही 5, सेम वही संख्या आएगी, सेम। इसी प्रकार देखिए 6 के लिए,
6 के लिए देखिए 6 की वही पावर 2 है, इसलिए आंसर कितना आएगा 36। 36 के अंदर वही क्या है संख्या 6 इकाई अंक। देखिए इन सभी के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, 0 अगर इकाई अंक है तो 0 ही इकाई अंक होगा। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 होगा। यही अपन ने बात की है पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब अपना पॉइंट नंबर 2 आता है। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, एक संख्या है 4। यदि किसी संख्या के अंदर कोई इकाई अंक है वो है 4, तो 4 को देखिए किस प्रकार अपने देखेंगे। देखिए यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 हो तो विषम घात के लिए परिणामी संख्या का इकाई अंक विषम घात के लिए परिणामी इकाई अंक 4 होगा तथा समघात के लिए परिणामी इकाई अंक 6 होगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पॉइंट ओनली 4 जो संख्या है अपने पास उसी के लिए परिभाषित है। देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या है, देख लिए कोई भी संख्या है, जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने 414 ले लिए। ठीक है, 414 के अंदर अपन क्या देखेंगे कि इकाई अंक क्या है 4 और इसकी पावर मान लो कुछ भी हो। ठीक है, 213 मान लिए, तो ये क्या है, ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है, अंतिम अंक देखिए क्या है। ठीक है, तो अंतिम अंक अगर ये दोषी पूर्ण विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये विषम संख्या है। विषम घात हो तो अपन ने क्या बात की है, विषम घात के लिए वही इकाई अंक क्या आएगा 4, तो 4 ही इकाई अंक होगा। ठीक है, जबकि अपन ने अभी क्या बात की है, अभी अपन ने बात की है अगर समघात हो, अगर यहाँ पे घात 213 की जगह कुछ भी आ जाए, मान लो 216 आ जाए, तो क्या होगी उसका इकाई अंक होगा 6। ठीक है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6। तो इस कैटेगरी के अंदर क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा 6। ठीक है, तो इकाई अंक 2 होंगे, यानी बदल सकते हैं। अगर इकाई अंक 4 आता है तो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि उसकी पावर में क्या है। पावर में अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा, वही आएगा इकाई अंक। अगर पावर चेंज हो रही है और सम आ रही है तो क्या होगा, वहाँ पे इकाई अंक आएगा अपना 6। तो यही अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए अपन ने 2 पॉइंट की बात की है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी अपन ने बात की है 2 पॉइंट की यूनिट डिजिट के अंदर। देखिए पॉइंट नंबर 3 अब देखते हैं कौन सा है। देखिए पॉइंट नंबर 3 अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 9 के लिए। देखिए कोई भी संख्या दी गई है उसके अंदर इकाई अंक अपना 9 हो तो उसके अंदर क्या होगा, 2 अंक इकाई के अंक परिणामी संख्या के हो सकते हैं। एक इकाई का अंक होगा 9, वही संख्या एक दूसरा अंक होगा वो क्या होगा 1। देखिए कब 1 होगा और कब 9 होगा। देखिए यदि किसी संख्या में इकाई अंक 9 हो तो विषम घात के लिए इकाई अंक 9 होगा, जबकि समघात के लिए इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन ने बात की है इकाई अंक यदि 9 हो किसी भी संख्या के अंदर तो 2 सिचुएशन अपने पास बनेंगी। एक फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इकाई अंक 9 होगा तब विषम घात होगी किसी भी संख्या की तो क्या आएगा, इकाई अंक वही 9 आएगा। बट अगर इकाई अंक 9 हो फिर उस संख्या की जो घात है वो क्या होगी, विषम होगी। ठीक है, तब
और जो सम होगी तब क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार समघात के लिए देखते हैं, एक बार विषम घात के लिए देखते हैं। देखिए समघात के लिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी संख्या है 219, ठीक है, संख्या इसकी क्या है, विषम घात के लिए देखते हैं अपनी 212 है। ठीक है, 219 संख्या है, इसकी पावर कितनी है, 212। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, ये सम संख्या है और सम संख्या के लिए अपन ने क्या बात की है, इकाई अंक यदि 9 हो दी गई संख्या में तो परिणामी का अंक क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। इकाई अंक क्या होगा, 1। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखिए दूसरे एग्जाम्पल में बात करेंगे विषम घात के लिए। विषम घात के लिए देखिए जैसे कोई भी संख्या है 229, ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, 2 2 1। देखिए पावर क्या है, विषम है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा अपना, वही सेम एज इट इज। ठीक है, देखिए यहाँ पे इकाई अंक 9 है तो यहाँ भी क्या आएगा, इकाई अंक 9। ठीक है, तो यही बात अपन ने की है कि इकाई अंक पहले वाला 9 था तो बाद में भी 9 ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि घात क्या है, विषम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो घात है वो क्या है, विषम। ठीक है, और यहाँ पे जो घात है वो देखिए सम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए संख्या अपने पास क्या आई, 1 आ गई, ठीक है, 0 भी आ गई, 5 भी आ गई, 6 भी आ गई, 4 भी आ गई और 9 भी आ गई। तो इनके अलावा जो संख्याएं बची कौन कौन सी, 2, ठीक है, 7 8 और एक 3 भी बच गई। ठीक है, तो देखिए उन संख्याओं के लिए अपन ज्ञात करेंगे इकाई के अंक। तो अंतिम पॉइंट क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2 3 7 व 8 हो तो उस संख्या की घात में 4 का भाग देकर जो शेष फल प्राप्त हो उसे इकाई अंक की घात मानकर इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। देखिए यदि किसी संख्या में इकाई अंक क्या हो, 2 3 7 8 हो, यदि किसी संख्या में इकाई अंक क्या हो, 2 3 7 और 8 हो, तब क्या होगा, उस संख्या की जो घात है उसके अंदर 4 का भाग देंगे और बाद में जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को उस संख्या के इकाई अंक पर लगाना है। फिर जो आंसर आएगा उसका जो इकाई अंक आएगा वो उस पूरी संख्या क्या होगा, इकाई अंक। देखिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। इससे पहले अपन ने 4 पॉइंट किए हैं। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है, इसके अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। तो देखिए आगे, देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन अपने पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले अपन ने बात की है 4 पॉइंट की, तो शुरुआत करते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आंसर में अपने पास देखिए जो संख्या दी हुई है 512, इसकी पावर कितनी है, 169। देखिए अब ये क्या है, इकाई अंक क्या है इसमें, 2। अपन ने बात की है 2 के लिए, ठीक है, 3 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक अलग अलग है। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 2। इसीलिए अपन ने क्या सीखा था कि जो भी पावर दी गई है उसमें 4 का भाग देंगे, फिर जो संख्या अपने पास प्राप्त होगी उसके अंदर क्या करेंगे, जो शेषफल है वो ज्ञात करेंगे और जो शेषफल आएगा उसको उसकी पावर मानेंगे। यानी इकाई अंक कौन सा है, 2। ठीक है, इसमें 4 का भाग देंगे। ठीक है, जो लास्ट वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अंक 3 है बट हमें चुनने कितने हैं, 2, अंतिम 2। ठीक है, तो अंतिम 2 चुनेंगे, 69। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा, अगर 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। देखिए 1। ठीक है, पावर मैंने लगाई, इसी प्रकार वापस आगे क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, वो किया अपन ने। फिर यहाँ पे पावर ये इकाई अंक कितना है, 3, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना लेते हैं, 3। और यहाँ पे देखिए जो पावर है वो कितनी है, 123। तो 3 के लिए अपन ने बात की है
वही 4 से भाग देंगे। तो फिर 4 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है, बचा कितना शेषफल, 3। तो यहाँ पे अपन ने 3 पावर लगा दी। इसी प्रकार अपना क्या है आगे, जोड़ा अपन ने। ठीक है, इसके बाद में है 256। 256 के अंदर इकाई अंक कितना है, 6। तो 6 अपन ने ऐसे कैसे लिया, क्यों, क्योंकि इकाई अंक यही होगा, इसके आगे जो कुछ देखना नहीं है। अपना पहला पॉइंट यही था कि अगर 6 इकाई अंक हो तो जो परिणामी संख्या आएगी वो भी अपने पास क्या होगी, उसका इकाई अंक जो आएगा वो भी क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 128, इसके अंदर देखिए जो 8 है अंतिम अंक, इकाई अंक, ठीक है, उसको लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये संख्या है इसके अंदर 4 का भाग देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 है ना, वो शेषफल बचेगा और वही अपने पास क्या होगा, जो इकाई अंक है उसकी पावर। ठीक है, तो ये पावर अपन ने लगाई। अब देखिए यहाँ पे 2, ठीक है, गुणा, देखिए 3 को 3 से करेंगे तो कितना, 9, और फिर 3 से करेंगे तो कितना हुआ, 27। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, फिर अपने पास 6 ऐसे किए से, फिर गुणा करेंगे, 8 को 8 से किया तो कितना आया, 64। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक हमें चाहिए तो यहाँ से इकाई अंक लेंगे, 2 को करेंगे 7 से, प्लस करेंगे 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आंसर कितना आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस और 6 चौक 24, यहाँ से 4, यहाँ से 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया, 8। तो इकाई अंक कितना आया, 8। इकाई अंक अपने पास कितना आया, 8। तो यही हमें क्या चाहिए था कि इस पूरी संख्या का जो है इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। तो इस प्रकार अपन और भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इन जो पॉइंट है 4, इनकी सहायता से बेहद ही। अब देखिए एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से, देखिए यदि कभी कभार क्या होता है कि ये जो यहाँ पे घात है वो शून्य आ जाती है, तब क्या होगा, जो ये घात है वो शून्य आ जाती है तब क्या होगा, फिर कुछ और भी नियम है तो वो घातांक करने के अंदर अपन देखेंगे। तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं, यदि अपन किसी संख्या के अंदर भाग दे 4 का और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो तो पावर कितनी लेंगे। देखिए एक नोट डाल लेते हैं, एक नोट डाल लेते हैं। नोट के अंदर देखिए क्या है, यदि घात में भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो तो घात 4 ली जाती है। देखिए अगर यदि किसी संख्या में भाग देंगे, यदि किसी संख्या की घात में भाग देंगे तो शेषफल अगर शून्य बचता है तो हम भाग किसका देंगे, 4 का देंगे, और शेषफल कितना बचेगा, 0। तो अपन घात कितनी लेंगे, 4। ठीक है, तो पावर कितनी लेंगे, 4। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, 2 की पावर 8 है। ठीक है, अब देखिए पावर 8 है, यहाँ पे अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, 0 हमें प्राप्त होगा शेषफल, तो इसकी पावर कितनी लेंगे, 4 लेंगे। तो 2 की पावर कितनी लेंगे, 4। ठीक है, और 2 की पावर 4 लेंगे तो जो आंसर आखिरी में आएगा उसमें इकाई अंक अपन देख सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के अंदर इकाई अंक कितना हुआ, 6। ठीक है, यही क्या हुआ अपना इकाई अंक। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे अपन लास्ट के जो 2 डिजिट 2 अंक हैं, यानी इसके बाद में देखेंगे कि जो अंतिम 2 अंक होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, अपन ने एक अंक ज्ञात करना सीख लिया, एक इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे और दूसरा कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए एक क्वेश्चन की सहायता से अपन देख लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, अपन ने आज की जो लेक्चर की जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट किया है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट अपना छोटा सा है, कितना सा है, छोटा सा। देखिए कौन सा है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। देखिए अंतिम 2 अंक कौन से होंगे और कैसे होंगे, कैसे प्राप्त होंगे में। देखिए एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, 21 की पावर 7 दी हुई है। ठीक है, तो लास्ट अंतिम 2 अंक क्या होंगे,
ये जो अपने पास एक क्वेश्चन है, लास्ट जो 2 अंक हैं वो क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट। देखिए आंसर कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन का। देखिए 21 हमें दिया हुआ है, इकाई अंक हम पहले वाले जो नियम हैं उनसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इकाई अंक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, और पावर कितनी दी हुई है, 7। अपन ने क्या बात की थी, यदि इकाई अंक 1 हो तो इकाई अंक परिणामी का भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि लास्ट वाला अंक क्या होगा, 1, लेकिन इसके बाद में जो आगे वाला अंक है वो भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें अंतिम 2 अंक चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अंतिम जो दूसरा अंक होगा, उसके बाद में जो 1 के बाद में एक और अंक आएगा वो क्या होगा। देखिए जो ये अपने पास पावर दी हुई है उसको आगे वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो संख्या आएगी वही अपने पास क्या होगी, अंतिम अंक होगी। देखिए 7 दूनी 14, और 14 के अंदर लास्ट वाला इकाई अंक क्या आया, 4, तो यही अपने पास क्या होगा यहाँ पे 4। तो ये लास्ट का जो अंतिम जो 2 डिजिट होंगी, जो अंतिम लास्ट 2 अंक होंगे वो कितने होंगे, 41 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन और भी संख्याओं के लिए याद कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास 2022 है मान लो, ठीक है, और इसकी पावर भी 2022 है। ठीक है, अब देखिए इसका भी हमें ज्ञात करना है लास्ट 2 डिजिट, इसका भी हमें लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अब इस पावर के अंदर लास्ट में भाग देंगे किसका, 4 का, तो पावर के अंदर भाग दिया 4 का, तो यहाँ पे भाग देंगे 4 का, तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। ठीक है, शेषफल 2 आएगा, और अंतिम अंक कितना है, 2 के अंदर 2 की जो पावर है वो लगाएंगे, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 4। तो अंतिम अंक तो हमें पता चल गया कि 4 होगा, लेकिन अब इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली संख्या है वो कितनी है, 2, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। तो अपने पास जो अंतिम 2 अंक आएंगे वो कितने आएंगे, 44। ठीक है, यहीं से हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन लास्ट के जो 2 अंक ज्ञात कर सकते हैं वो भी बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आगे करेंगे अपन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आगे देखिए कैसे अपने परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अब बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट की, और उससे पहले बात कर लेते हैं अपन घातांक और करने की। देखिए कुछ एक चीज़ें आएंगी अपने पास कि कोई संख्या दी हुई है, उसके अंदर अपन देखेंगे, ठीक है, तो उसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए अपन को ज़रूरत पड़ेगी किसकी, घातांक और करने की, कितनी घात दी हुई है, कैसी दी हुई है, किस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ एक घातांक करने के नियम है, तो उन नियमों को अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए घातांक एवं करनी, देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक देखते जाएंगे कि कौन सा क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यानी पहला नियम, देखिए कोई भी संख्या दी हुई है a की घात m गुणा a की घात n, तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। ठीक, ये शॉर्ट के अंदर इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा, देखिए यदि कोई संख्या दी हुई है a की घात m बटा a की घात n, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस n, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 देखेंगे अपन किसके लिए, कि कोई भी संख्या दी हुई है और देखिए उसकी पावर है वो 0 दी हुई है, तो उस संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या दी हुई है, उसके लिए देखिए कोई संख्या है, ठीक है, और उसकी जो रूट दिया हुआ है संख्या के ऊपर, जिसे मान लो एक का रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे, अपन लिख सकते हैं इसको a की पावर 1/2। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए रूट के अंदर कोई नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे a की रूट n है, ठीक है, यहाँ पे ये n है, तो अब इसका क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये 5 पॉइंट अपने मोस्ट ऑफ हो गए। एक और देख लेते हैं। देखिए कोई संख्या दी हुई है और उसकी पावर m है, फिर इस पूरे की पावर n है, तब अपन क्या करेंगे, ये जो पावर है उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने नियम हैं कुछ एक
जो हमें ध्यान में रखते हुए परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट को। तो आप इसका एसएस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बात करते हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर रूट की, और उसके अंदर देखिए क्या है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट नंबर अपना पहला आता है। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं क्या है। देखिए पॉइंट नंबर अपना फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है। देखिए यदि कोई संख्या दी हुई है तो देखिए उसके अंदर यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। देखिए कोई संख्या दी हुई है और उसका इकाई अंक क्या है 2, 3, 7 और 8, तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। अपन समझते हैं एक टेबल की सहायता से। टेबल देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का। देखिए अब इनका स्क्वायर देखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 1, 2 का करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 का करेंगे तो कितना आएगा 9, तो 4 का करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 का करेंगे तो कितना आएगा 25 और 6 का करेंगे तो कितना आएगा 36 और 7 का करेंगे तो कितना आएगा 49 और फिर 8 का करेंगे तो कितना आएगा 64 और इसका आएगा 81, फिर इसका आएगा 100। देखिए यहाँ पे इकाई अंक है वो, देखिए यहाँ पे एक इकाई अंक है 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1, 0। यहाँ पे कहीं भी देख लो आप इकाई अंक 2 कहीं भी आया क्या, नहीं आया। फिर देखिए 3 भी कहीं भी नहीं आया। फिर देखिए 7 कहीं नहीं आया। फिर देखिए 8 कहीं भी नहीं आया। अब देखिए एक टेबल की सहायता से हमें समझ नहीं आएगा तो दूसरी टेबल भी साथ में देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, फिर 20 का। तो देखिए अब इन सब के भी अपन स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 11 का करेंगे तो कितना आएगा 121, फिर कितना आएगा 144, ठीक है, फिर आएगा 169, फिर आएगा 196, फिर देखिए 225, फिर देखिए 256, फिर यहाँ पे देखिए 289, फिर यहाँ पे आएगा 324, फिर यहाँ पे कितना आएगा 361, फिर यहाँ पे लगभग आएगा अपना, लगभग क्या आएगा यही 400। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास प्राप्त हुए हैं क्या, इसके स्क्वायर, इस सारणी के। तो देखिए सारणी के अंदर देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक बार देख सकते हैं, फिर से वही अंक रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब वही अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहे हैं। तो अपना सबसे पहले वाला नियम क्या हो गया, हम किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से अपन देख के बता सकते हैं, अगर किसी संख्या में 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो अपन आसानी से पहले ही बता सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, तो एक इस पॉइंट से ये समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने बात की परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर एक पहले पॉइंट की। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास। देखिए दूसरे पॉइंट की अपन बात करने से पहले एक बार कर लेते हैं कि क्या है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर यही है कि बीजांक अपन देखें, बीजांक देखिए, किसी भी संख्या का बीजांक देख सकते हैं कि उस संख्याओं के अंकों का योग अगर आ रहा है अपने पास 1, 4, 7, 9 ये आ रहा है तो उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल बिल्कुल संभव है। देखिए कैसे, यदि किसी संख्या के अंकों का योग
1 4 7 व 9 आ रहा है तो उसका पूर्ण वर्गमूल संभव है। इसका पूर्ण वर्गमूल संभव है। जैसे देखिए एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन 961 का। देखिए इसके अंदर अंकों का योग करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 और 9 कितने हो गए 16 और इन दोनों का योग कितना हो गया 7। तो इसका पूर्ण वर्गमूल संभव है। देखिए अभी बात कर लेते हैं 1 2 1 की। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आया 2 + 2 कितना आया 4। देखिए इसमें किसी संख्या देखिए 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसका पूर्ण वर्गमूल संभव है, ठीक है। कितना है इसका पूर्ण वर्गमूल 11। इसी प्रकार 144 का देखेंगे, ठीक है। 144 के अंदर देखिए 4 और 4 8, 8 और 1 9 और देखिए ये अपनी संख्या आ रही है 9, ठीक है। तो पूर्ण वर्गमूल संख्याओं के लिए क्या हो है बीजांक कितना आना चाहिए 1 4 7 और 9, ठीक है। तो बीजांक कितना आना चाहिए 9 इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बीजांक कितना आ रहा है 4, ठीक है। इसके अंदर बीजांक कितना आ रहा है 7। इस प्रकार अपन ने देखा है। देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि इकाई अंक क्या होगा यदि हम कोई संख्या है उसका पूर्ण वर्गमूल संभव होगा, ठीक है। तो संभव होगा तो इकाई अंक में पता है, ठीक है। तो इकाई अंक पता है तो वो कौन सी संख्या का होगा। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक क्या होगा हमें पता है। पूर्ण वर्गमूल जो संख्याएं हैं वो, ठीक है, उसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं। सबसे पहले 0 आएगा, ठीक है। 0 आएगा पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याओं के लिए। 0 आएगा तो देखिए 0 जब भी आएगा तो हमें जो प्राप्त होगी संख्या जिसका अपन वर्ग निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा 0। देखिए इसके बाद में संख्या आएगी कौन सी 1। इकाई अंक 1 हो सकता है वर्गमूल वाली संख्या का। तो वर्गमूल के बाद में जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा 1 और 9, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे 4, 2 और 3 तो है नहीं इसीलिए 4 का देखेंगे। 4 का देखने के लिए देखिए 2 और 8। यदि इकाई अंक 4 है किसी वर्गमूल संख्या का तो उसके अंदर जो वर्गमूल के बाद में जो प्राप्त होगी हमें संख्या तो उसका कितना आएगा इकाई अंक 2 और 6 हो सकता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कब 2 होगा कब 6 होगा और देखिए कब 1 आए तब कब 1 होगा और कब 9 होगा। इसी प्रकार देखिए 5 के लिए 5 ही होगा, ठीक है, यही होगा इकाई अंक, ठीक है। फिर देखिए 6 अपने पास है तो इसके लिए कितना होगा 1 2 1 4 6, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे फिर किसके लिए 9 के लिए। 9 के लिए क्या होगा 3 और 7, ठीक है। तो यही मोस्ट ऑफ वो संख्याएं हैं। देखिए इकाई अंक यही होते हैं, ठीक है। तो ये अपन याद भी रख सकते हैं। तो इसमें जो भी इकाई अंक ये आएगा तो उसके बाद में वर्गमूल में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक ये होगा। कब कब ये जो 2 आ रहे हैं इनमें कब कौन सा होगा ये हम आगे पता करेंगे। देखिए कैसे, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो ये संख्या हो चुकी है अपनी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं और इनका यूज भी देखते हैं। कब 4 होगा, कब 6 होगा, कब 3 होगा, कब 7 होगा, कब 1 है, कब 9 है, कब 2 है, कब है 8, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब एक परफेक्ट स्क्वायर रूट अपन निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल अपना क्या है 10404। ये एक बड़ी सी संख्या है, ठीक है। इसका आसानी से अपने शॉर्ट तरीके से कितना जल्दी आंसर निकालते हैं। देखिए वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए इसका निकालने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका बीजांक अपन ज्ञात कर सकते हैं। बीजांक की अपने बात की थी 4 और 4 कितने हो गए 8 और 0 का कोई मान होता नहीं है तो 0 को ऐड करेंगे तो फिर भी 8।
फिर 1 को अपन ऐड करेंगे तो कितना हुआ 9, यानी इसका वर्गमूल तो संभव है। सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि वर्गमूल है या नहीं है। देखिए इकाई अंक से हमें पता चल जाता है, इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 होंगे तो उसका वर्गमूल पॉसिबल है नहीं, इसीलिए अपन उसको वहीं छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद में ध्यान देने वाली बात क्या है, बीजांक। बीजांक से भी हो सकता है कि हमें अनुमान हो जाए, ठीक है। और बीजांक से भी अनुमान नहीं होता है तो फिर अपन चेक बाद में करेंगे और नियम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को पता चल जाता है या तो इकाई अंक या बीजांक के द्वारा। तो बीजांक अपने पास क्या आ रहा है 9, इसीलिए इसका वर्गमूल पॉसिबल होगा। इसीलिए वर्गमूल निकालने के लिए देखिए सबसे पहले इकाई अंक 4 दे रखा है, ठीक है। तो अपन इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए संख्या को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये अंतिम 2 अंक है उनको लेते हैं, ठीक है। ये अंतिम अंक है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये किसका मतलब ये अंतिम अंक है 2, ये चुन लिया अपने पास। लेकिन सबसे पहले देखिए 4, अगर हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर इकाई अंक 4 आता है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर अपन ने देखा है, अगर यदि इकाई अंक 4 आता है किसी वर्गमूल वाली संख्या का, तो वर्गमूल के पश्चात जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। ये 2 ही अंक होंगे। तो हमें इकाई अंक का तो पता लगेगा, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या हमें ज्ञात नहीं है। और बाकी जो संख्या ये आगे दी हुई है ना, शेष 2 अंकों को छोड़ेंगे और बाद में जो संख्या बचेगी उसको एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। इसको ले लिया। अब देखिए ये जो संख्या है किसके स्क्वायर के बीच में है, यानी कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसके बीच में ये आता है। तो एक तो हम ज्ञात करेंगे, एक तो हम देखेंगे 10 का स्क्वायर, एक देखेंगे 11, इन दोनों के स्क्वायर रूट के बीच में ये संख्या आती है, ठीक है। अब देखिए ये संख्या बीच में आती है। अब इस 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 संख्या आई अपने पास, ठीक है। ये संख्या है तो ये संख्या इस संख्या से छोटी है या बड़ी। अगर ये संख्या छोटी है तो अपन क्या करेंगे, ये छोटी वाला संख्या है इसको इसके आगे लिख देंगे। अब देखिए कौन सी ये वाली संख्या होगी या ये वाली संख्या का अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये संख्या आएगी। तो कौन सी होगी, देखिए ये संख्या जो अपने पास आई है 104, वो क्या है इस 110 से छोटी, यानी ये अपने पास संख्या कौन सी होगी, छोटी। आंसर ये अपने पास होगा, ठीक है। अगर ये संख्या है ना इससे छोटी होती, अर्थात ये वाली संख्या है इससे बड़ी हो जाती, तो बड़ी वाली संख्या अपन लेते और अन्यथा छोटी वाली। तो अपने पास आंसर क्या आया 102। तो यही अपना क्या है आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखिए 1849, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 9 है तो इकाई अंक कितना आएगा 3 और 7, ठीक है। ये एग्जांपल अपन ने देखा, ठीक है, कि जब इकाई अंक 9 हो तो 3 और 7 इकाई अंक आएगा वर्गमूल वाली संख्या के लिए, ठीक है। तो अब देखिए बाकी पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, ये 2 अंक छोड़ेंगे, ठीक है। ये 2 अंक छोड़ने के बाद में ये वाली संख्या लेंगे, तो ये वाली संख्या ली अपन ने 18, ठीक है, ले ली ये संख्या 18 ली। अब देखिए 18 किस किस के बीच में है, 4 और 5 के बीच में। 4 का स्क्वायर करेंगे, इधर 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 25 और 16 के बीच में ये वाली संख्या अपनी आती है। तो अब देखिए ये छोटी वाला अंक है इसके आगे लेंगे, ठीक है, इसके भी आगे लेंगे। अब ये वाली संख्या होगी कि ये वाली संख्या होगी, ठीक है। तो आंसर में कौन सी संख्या आएगी, कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपन ने क्या किया था, 4 को 5 से गुणा, ठीक है। 4 को 5 से गुणा करने पे कितना आएगा आंसर 20। अब देखिए ये वाली संख्या इससे छोटी है तो आंसर अपना क्या आएगा छोटी वाला। अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी होती तो आंसर अपना क्या आता बड़े वाला। तो ये अपने पास क्या आया आंसर, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन किए किस पर, स्क्वायर रूट के लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले एग्जाम के नोटिफिकेशन, साथ ही आने वाले न्यू वीडियो लेक्चर आपको जल्दी मिल सके आपको। तो अब देखिए जो हो चुका है बीच में, जो पीछे हो चुका है बीच में, सॉरी, जो पीछे हो चुका है उसको भूलिए और जो कल आने वाला है उसकी प्लानिंग करते हुए आज पे ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप आज भी ध्यान देंगे, कल पे ध्यान ना देकर, ठीक है। तो फोकस योर डे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।